एपिसोड 91 ए नाइट ऑफ लव दिल। रुद्र की आंखों में एक इंटेंस फीलिंग देख अन्या हल्का शर्मा गई और रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र जैसे ही अन्या को चूमने के लिए आगे बढ़ता है, अन्या रुद्र को हल्का पुश कर भागने लगती है कि रुद्र उसका हाथ थाम कर सेंशुअल टोन में कहता है, वाइफ कहाँ चली? तुम्हें आज मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है। आई वॉन्ट यू टू बी माइन फॉर। इतना बोल वो अन्या को थाम अपनी बाहों में उठाकर बैग की तरफ ले जाता है। रुद्र अन्या शर्म से लाल पड़ चुके गालों को देख शरारत से कहता है, क्या हुआ? इतना क्यों शर्मा रही हो? ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। रुद्र की बेशर्मी भरी बातें सुन तो अन्या कुछ नहीं कहती और शर्म से अपनी मुंह फेर लेती है। वो झटके से उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और काफी पैशन से अन्या को अपना प्यार बयां करने लगता है। दोनों अपने प्यार के समंदर में डूबे जा रहे थे। बाहर बारिश का शोर था तो अंदर दोनों के प्यार का। आज उन्हें अपने प्यार की मंजिल जो मिल गई थी। कुछ ही पलों में रुद्र ने अन्या को हमेशा के लिए अपना बना लिया। अन्या आज खुश थी, आखिर उसका प्यार मुकम्मल हो गया। उसकी मोहब्बत उसकी किस्मत में लिख चुकी है। दोनों की चाहत की आज जैसे कोई सीमा नहीं थी। रुद्र अन्या के बगल में लेट उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और माथे पर पैशनेटली चूम कर कहता है, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग माइन। आई लव यू। रुद्र के इतना कहने पर अन्या नींद में हल्का मुस्कुराते हुए रुद्र से लिपट कर फुसफुसाहट कहती है, आई लव यू टू। रुद्र उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की ओर देखता है तो अन्या काफी क्यूटली उसकी बाहों में सो रही थी, जिससे देख रुद्र उसके होठों पर हल्का किस करते हुए उससे खुद के सीने से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर कुछ ही पलों में नींद की आगोश में चला जाता है। उनकी मोहब्बत ने हर गम को दूर कर जिंदगी की नई शुरुआत की। आज उनके रिश्ते में चाहत, नाम और सम्मान था। एपिसोड 92 रुद्र अ स्वीट हस्बैंड। सुबह का वक्त, दिन चढ़ने को आया था लेकिन अन्या अब तक आराम और सुकून के साथ सो रही थी। काफी वक्त के बाद अन्या की नींद कुछ उचक सी जाती है। वो बिना अपनी आंखें खोले नींद में ही अपनी बाहें फैलते हुए अपने आसपास बेड पर हाथों से टिटोलती है। जब उसे एहसास होता है कि उसके बगल में रुद्र नहीं है तो वो झटके से आंखें खोल अपने आसपास देखती है और साथ ही कमरे में भी नजरें दौड़ती है तो रुद्र उससे कहीं नहीं दिखाई देता है। एक पल को तो अन्या को कल रात हुई इजहार और प्यार के पल सब सपने जैसे लगने लगता है, पर जब वो खुद को बिना कपड़ों की चादर में लपेटी हुई देखती है और साथ ही अपने बदन पर रुद्र के दिए हुए प्यार की निशानी पर नजर जाता है तो वो कल रात बीते पल याद कुछ शर्मा सी जाती है। वो बेड पर हल्का उठते हुए खुद को चादर से अच्छे से कवर किए सोचने लगती है कि रुद्र इस वक्त कहाँ गया होगा। अन्या इसी सोच में आसपास देख ही रही थी कि उसे कदमों की आहट सुनाई देती है तो अन्या की नज़र खुद ब खुद दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। दरवाजा खुलते हुए रुद्र अपने हाथों में एक छोटी सी ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर अंदर आता है। दोनों की नजरें आसपास में टकराती है। अन्या की नजरें तो बस उस पर जैसे जम सी जाती है। रुद्र ने इस वक्त सिर्फ ट्राउजर पहन रखता था और साथ ही उसके बाल अब गीले लग रहे थे जो उसके माथे पे बिखर उसका नूर ही बढ़ा रहे थे। उसके ऐसे देख अन्या के दिल में वापस से हलचल सी उठने लगी। रुद्र भी अन्या को जगा हुआ देख उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसके पास आते हुए ट्रे साइड टेबल पर रख अन्या के बगल में बैठ प्यार से उसके गालों पर हाथ रख उसके दूसरे गालों पर किस करते हुए काफी सेंसुअस टोन में कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। आई होप कल रात तुम्हें नींद अच्छी आई होगी। इतना बोल वो उसकी आंखों में एक अलग ही शरारत से देखने लगता है तो अन्या को कल रात के पल याद आने लगते हैं जिससे सोचने भर से उसके गाल टमाटर की तरह लाल हुए जा रहे थे। वो अब रुद्र से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, इसलिए उसकी पलकें झुक से गए थे। रुद्र उसका यूं शर्माना देख एक बार फिर उसमें खोने लगा था। वो दोबारा उसके दूसरे गालों पर किसकर जैसे ही उसके होठों के करीब बढ़ने लगता है कि अन्या शर्मा कर रुद्र के सीने से लग जाती है, जिससे देख रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। कुछ पल में वो दोनों अलग होते हैं तो रुद्र उससे कॉफी और साथ ही ब्रेकफास्ट में सैंडविच पास करता है। अन्या ये सब देख रुद्र से सवालिया निगाहों से देख पूछती है, ये सब आपने बनाया? रुद्र बस धीरे से अपनी पलकें झपका देता है तो अन्या को सच में हैरानी होती है क्योंकि इन बीते महीनों में उसने कभी रुद्र को किचन में नहीं देखा और साथ ही कभी ऐसा कुछ करता देखा। अन्या उसका यू स्वीट हस्बैंड जेस्चर देख काफी खुश होती है। वो खुशी से अपनी कॉफी पीती है और साथ ही वो दोनों वैसे ही बेड पर ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अन्या जैसे ही उठने को होती है कि रुद्र उससे वापस बेड पर अपनी बाहों में खींच लेता है। ऐसे अचानक से खींचने पर वो सीधा उसके नेक चेस्ट से लग जाती है। वो उठते हुए उसे देखती है तो रुद्र उससे वापस अपनी बाहों में समेट काफी प्यार से उसके माथे को चूम कहता है, तुम अब रेस्ट करो, कल रात की वजह से अब तक थकी हुई लग रही हो। उसकी बात सुन अन्या कुछ शर्माते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, आप छोड़े मुझसे जाने दे। रुद्र उससे और टाइली अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, कभी नहीं,
ये कभी मत सोचना वाइफी कि तुम्हें मेरी बाहों से छूटने की कभी आज़ादी मिलेगी। अन्या उसकी बात सुन बेचारा सा मुंह बना कहती है, लेकिन रुद्र झट से उसकी बात काटते हुए कहता है, लेकिन कुछ नहीं वाइफी, तुम अभी बस रास्ट करोगी। फिर कुछ सोचते हुए शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, अगर तुम अब तक नहीं थकी हो तो हम कल रात वाली एक्टिविटी एक राउंड खेल सकते हैं। उसकी बात सुन अन्या की तो आंखें चौड़ी हो गई। वो आंखें बड़ी कर रुद्र को देखती है तो रुद्र काफी सीरियस हुआ उससे देख रहा था। अन्या झट से नमे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना बोल वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल में अन्या थके होने के कारण रुद्र की बाहों में ही वापस से सो गई। रुद्र उसको सोता देख मुस्कुरा देता है और माथे पर चूम कर साइड में पड़ा अपना लैपटॉप लिए अपना काम करने लगता है। रुद्र के बाहों में अन्या सो रही थी इसलिए उसका एक हाथ उससे होल्ड किया हुआ था, जिस वजह से रुद्र अपने दूसरे हाथ से ही बस काम कर रहा था। काम में मगन रुद्र को कभी वक्त का होश नहीं रहता और इसी तरह शाम ढलने लगती है। जब अन्या की कुनमुनाते हुए नींद खुलती है तो उसकी नज़र सीधा रुद्र के काम कर रहे सीरियस फेस पर जाती है। वो इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था कि अन्या उससे एडोर करने से रोक नहीं पाई। वो काफी प्यार से रुद्र को देख रही थी कि तभी रुद्र को खुद के चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस होते ही वो अन्या की तरफ देखता है और खुद को ऐसे देखता पाकर वो अपनी आईब्रो उचकते हुए उससे देखता है तो अन्या अपना मुंह फूलाकर रुद्र से रूठते हुए उसकी बाहों से दूर झटक बेड से दूसरे साइड पलट जाती है। ये देख रुद्र को अन्या का अचानक ये नाराजगी वाला बिहेव समझ नहीं आता। वो अपना लैपटॉप बंद कर अन्या की तरफ खिसकता है और ब्लैंकेट के अंदर से ही उससे पीछे से होल्ड करते हुए काफी सरगोशी उसके कानों के पीछे अपने नाक से छूते हुए कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम ऐसे मुझसे दूर क्यों चली आई? तुम तो जानती हो मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर एपिसोड 93। रुद्र के यूं पूछने पर अन्या उससे खुद से हल्का दूर करते हुए मुड़ती है और उसके आंखों में देख काफी नाराजगी से मुंह फुलाए शिकायती लहजे में कहती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको ना शादी मुझसे नहीं बालिक आपको अपने उस लैपटॉप से शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो आपको इसी के साथ रहना पसंद है, तो छोड़े मुझे जाने दे। इतना बोल अन्या वापस से मुंह फुलाए अपना मुंह फेर लेती है। रुद्र का तो अन्या की बातें सुन भौं चढ़ जाती हैं। वो कुछ सोचते हुए अपना सिर हल्का से खुजलता है, फिर अपना फोन झट से निकल उसमें एक मैसेज सेंड करते हुए उससे स्विच ऑफ कर उससे अन्या के साइड के टेबल पर रखते हुए उससे वापस से होल्ड कर प्यार से कहता है, अच्छा देखो मैंने फोन और लैपटॉप सब बंद कर दिया है, अब ये नाराजगी छोड़ दो वाइफी। मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो सुनो। अन्या उसकी बात सुन अपनी दबी हंसी रोकते हुए वैसे रूठे अंदाज में कहती है, आपको नहीं लगता आपको मुझसे एपोलॉजी मांगनी चाहिए? एपोलॉजी शब्द सुन रुद्र की एक आईब्रो उचक गई। वो उस शब्द को दोहराते हुए कहता है, हम एपोलॉजी। इतना बोल कुछ सोच झटके से अन्या को अपनी तरफ करता है और उसके हाथों को काश कर जकड़ते हुए उसे बेड पर पुश करता है और साथ ही उसके आंखों में शरारत से झकते हुए काफी सेंसुअस आवाज में कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे एपोलॉजी मंगाने का तरीका इतना पसंद है वाइफी। अन्या के चेहरे के करीब बढ़ते हुए कि तुम अब रूठने के बहाने ढूंढोगी। उसकी आंखों में भरे शरारत को देख अन्या की आंखें शर्मा से झुक गई। वो दबी हुई सरगोशी भरी आवाज में कहती है, मुझे तो आपकी हर चीज पसंद है। उसकी बात सुन और साथ ही उसकी शर्मा से लाल पड़ते चेहरा देख रुद्र का दिल में एक बार फिर हलचल सी मचने लगी। वो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए काफी कशिश भरी आवाज में कहता है, देन बी रेडी फॉर माई लव। इतना बोल रुद्र उसके होठ पर झटके से अपने होठ रखते हुए उस पर अपना कब्जा सा कर लेता है। अन्या की आंखें एक पल उसके अचानक से किस करने पर उठ जाती है, लेकिन रुद्र के पैशन और मदहोश करने वाले एहसास में जीकर अन्या खुद को डूबने से रोक नहीं पाती और खुद ब उनमें डूब रुद्र का साथ देने लगती है। दोनों काफी वक्त तक यूं ही एक दूसरे में लीन रहते हैं और एक दूसरे के बनकर काफी वक्त रुद्र अन्या को परेशान करता है, इतना कि अब अन्या में बिल्कुल जान नहीं बची थी। वो थक कर बेड पर लेट जाती है। रुद्र प्यार से उसके माथे को सहलाता हुआ उसके माथे पर होली से थ्रोइंग किसेस किस कर तभी उसकी नज़र उसके बदन पर जाती है, जिससे देख वो उससे अपनी बाहों में उठा लेता है और अपनी बाहों में ही वॉशरूम में ले जाता है। शॉवर के नीचे खड़ा होकर अन्या के शरीर को खुद ही काफी नरमी से साफ करता है। उसकी नज़र बार बार अन्या के गोरे शरीर में पड़े उसके प्यार से ज्यादा बेरहमी के निशान देख रुद्र को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो जोश जोश में हर बार अन्या को काफी ज्यादा हर्ट करता है, जो वो सपने में भी नहीं चाहता। वो सारे निशान रुद्र को काफी गिल्टी फील करा रहे थे। वो काफी ध्यान से एक निशान की साफ करता है
जो गुलाबी से बैंगनी की रंगत हुए ढाले जा रहे थे। उनसे अन्या को इतना थका दिया था कि बेचारी में अब खुद के लिए भी ताकत नहीं बची थी। वो अधखुली आंखों से रुद्र को खुद की केयर करता देख मुस्कुरा रही थी। कहीं न कहीं उससे ये पल बिल्कुल उसके सपने जैसा लग रहा था। रुद्र उससे अच्छे से नहलाकर कुछ देर में वॉशरूम से बाहर ले जाता है और बेड पर उससे वापस सुला देता है, उससे अच्छे से कवर करता हुआ। वो जैसे ही जाने को होता है कि अन्या उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगली फंसाकर उससे नमे हल्की नींद ही इशारा करती है। ये देख रुद्र वापस से उसके अपनी बाहों में समेट उसके पास लेट जाता है। रुद्र काफी खामोश सा उसके माथे को सहलाता रहा था कि तभी अन्या को उसके जुबान से कुछ महसूस होता है। वो झटके से अपना सिर उठा उसके चेहरे को देखने लगती है। अन्या को यूं अचानक खुद को देखता पाकर रुद्र सवालिया निगाहों से उसके गालों को अपने उंगलियों के पीछे साइड से छूते हुए काफ प्यार से कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम उठ क्यों गई? अन्या उसके एहसासों को महसूस कर अपना हाथ उसके गालों पर रख प्यार से उससे देखते हुए अपने करीब कर पूछती है, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपको क्या हुआ? अचानक कुछ पल पहले तो सब ठीक था। तो फिर? ये सुन तो रुद्र आश्चर्य से उससे देखता है कि आखिर उसके दिल की बेचनी अन्या को कैसे पता चली, क्योंकि कोई भी उसके चेहरे को देख उसमें छुपे आयसस नहीं समझ सकता था। तो फिर आज अन्या ने कैसे समझ लिया? वो हैरानी से उससे देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि कुछ हुआ है? अन्या मुस्कुराते हुए उसके दिल पर हाथ रख और साथ उसके हाथों को अपने दूसरे हाथ से थाम प्यार से चूमते हुए कहती है, आपके एहसास से, जिसकी खबर मुझे आपसे ज्यादा है। अब ये बताए क्या हुआ है? रुद्र उसकी बात सुन बड़ी मासूमियत से कहता है, मुझे माफ करना वाइफी, जोश जोश में मैंने तुम्हें काफी हद किया है और तुमने मुझे रोका भी नहीं। ये बोलते हुए रुद्र उसके गालों पर दिए उसके निशान को प्यार से छूता है। अन्या उसकी शकल देख साथ ही उसकी बातें सुन खिला खिला कर हंस देती है। उसकी अचानक हुई हंसी देख रुद्र कंफ्यूज सा उससे देखता है तो अन्या हंसते कहती है, पता है अभी अगर किसी ने आपकी बात सुन ली तो आचार्य से उससे 10 बार हार्ट अटैक आएगा। रुद्र सोचने वाले अंदाज में उससे देखता है। टीयर्स ऑफ जॉय तो अन्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, कोई कहेगा ये वही एशिया किंग नंबर 1 बिजनेस टाइकून रुद्र राय चौहान है, जो इस छोटी सी बात के लिए अपनी वाइफी को सॉरी बोल रहा है और इतना मासूम बने अपनी वाइफी को अपनी गलती मान रहा हो जिसके लिए गलती जैसी शब्द ही न बना हो। आपको देख कोई मान ही नहीं सकता कि इतनी सॉफ्ट बातें आपसे किसको सुनने को मिलेगी। इतना बोल अन्या खिला खिला कर दोबारा से हंस देती है तो रुद्र बस उससे देखते ही रह जाता है। अन्या चाहे उसके मजाक बना ही क्यों न हंस रही हो, लेकिन इस वक्त रुद्र के उसकी हंसी से खिला चेहरे को इडोर करना सबसे ज्यादा सुकून था। रुद्र झटके से अन्या को अपने तरफ खींचता हुआ उससे आंखों में मैं देख काफी प्यार से कहता है, किसी और का तो मुझे पता नहीं लेकिन ये फीलिंग, ये एहसास सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैंने महसूस किया है वाइफी। एक छोटी सी करोच भी मेरे लिए बहुत बड़ी है अगर वो तुमसे जुड़ी हो। मैं सपने में भी नहीं चाहता कि कभी इन आंखों में अब कभी आंसू की बूंद आए। अन्या का प्यार उसकी आंखों में देख आगे बढ़ उसके होठों पर काफी नरमी से चूमते हुए कहती है, आई लव यू। मुझे आपका दिया हुआ प्यार में दर्द भी कबूल है। मुझे आपसे जुड़ी हर चीज कबूल है, चाहे दर्द हो, खुशी हो, गुस्सा हो, तकलीफ हो, चाहत हो या फिर आपकी मोहब्बत हो, हर वो चीज मुझे कबूल है। इतना बोल वो दोबारा उसके होठों पर काफी सिद्ध से चूम लेती है तो अब रुद्र कहाँ रुकने वाला था। अन्या के एहसास ही काफी थे रुद्र को दोबारा बबला बनने के लिए। रुद्र खुद को रोकना चाहा भी तो अन्या ने उससे अपने प्यार में इस कदर डूबा दिया कि वो दोनों सब कुछ एक बार फिर भुलाकर एक दूसरे में समा से गए। दोनों ने ऐसे ही काफी सारे प्यार के पल एक दूसरे की बाहों में बिताए। अन्या तो रुद्र के साथ तो अपनी मोहब्बत में सातवें आसमान में जी रही थी। वो हर पल को यूं जी रही थी जैसे वो उसकी जिंदगी के सबसे कीमती पल थे। 2 दिन बाद वो लोग अपनी प्यार की दुनिया से वापस घर लौट आए। आने से पहले रुद्र ने अन्या को बताया कि ये एक सीक्रेट उसका घर है जिसका पता आज तक सिर्फ 2 लोगों को था, एक जयान और दूसरा रुद्र। लेकिन अब अन्या भी इस चीज का हिस्सा थी। रुद्र ने कभी कुछ अन्या को बताया था इस घर से जुड़ी बातों के बारे में। अन्या को तो जैसे लगा वो रुद्र को और करीब से जी रही थी। रुद्र खुद ड्राइव कर घर वापस लौट रहा था, तभी फोन ऑन होने पर उसे अमन के इम्पोर्टेंट मैसेज आने पर ऑफिस जाना पड़ रहा था। रुद्र सबसे अन्या को घर छोड़ उसके बाद ऑफिस जाने का सोचा। कार करीब दोपहर के 1 बजे के करीब चौहान मेंशन के आगे रखती है। अन्या अपने सामने घर देख रुद्र की तरफ मुड़ उसी बाय कहते हुए घर जल्दी आने का कहती है कि रुद्र झटके से उसकी बाहें पकड़ उससे अपनी दोनों बाहों में जकड़ते हुए शरारत से कहता है, क्या हुआ वाइफी, मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया जो तुम मुझे इतनी जल्दी भागने पर तुली हो?
उसकी बात सुन अन्या को वापस से बीते दिनों की बातें याद आने लगी जिसमें सच में रुद्र ने उससे काफी तंग किया था। वो सब सोच अन्या शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। वो रुद्र को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ही जरूरी काम है तो आप जाए। रुद्र अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उससे और करीब कर शरारत से कहता है, अगर मैं कहूँ तुम्हें छोड़ कर मेरे एक पल भी दूर जाने का मान नहीं है तो। अन्या उसके करीब बढ़ते सांसों की तपिश से खुद के अंदर हालचल सी महसूस करने लगी थी, इसलिए वो उससे दूर करने की कोशिश करते हुए हल्का गुस्से में कहती है, आप बच्चे नहीं जो ऐसे बच्चों जैसे बहाने बना रहे हैं। चुपचाप जाए और जल्दी वापस आए, मैं आपका इंतजार करूंगी। आप छोड़े मुझे, जाने भी दे। रुद्र में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, पहले मुझे गुड बाय किस चाहिए। अन्या उसकी बात सुन उससे अजीब नजरों से देखती हुए घूरती है तो रुद्र प्यारा से कहता है, वाइफी। अन्या उसके प्यार से कहने पर पिघल सी जाती है। वो हल्का मुस्कुराकर उसके गालों पर किस कर जैसे ही दूर होने को होती है कि रुद्र झट से उससे पीछे से हेड से होल्ड कर अपने होठों के करीब कर उसके होठों पर किस करने लगता है और 5 मिनट के लॉन्ग पैशन किस के बाद वो उससे छोड़ता है तो रुद्र के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान होती है, लेकिन अन्या नाराजगी से अपना मुंह फेर लेती है। रुद्र जानता था कि अन्या उसके ऐसे करने पर नाराज होगी क्योंकि उसने उससे इतना तंग किया था कि बेचारी अन्या की पूरे बॉडी में पेन हो रहा था और साथ ही उससे सीट पर बैठने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब रुद्र अपनी शरारत से बाज कहाँ आने वाला था। उससे अन्या को खुद के करीब महसूस करना काफी अच्छा जो लगता था। वो अन्या के नजरगी वाला चेहरा प्यार से देख रहा था और साथ ही अन्या बार बार सीट पर खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि रुद्र ने लॉक कर रखा था। रुद्र 2 पल उससे ऐसे देखने के बाद उसकी बाह पकड़ अपनी तरफ हल्का खींचता है और काफी सिद्ध से उसके माथे को चूम उसके गालों पर अपनी उंगलियों से प्यार से सहलते हुए कहता है, अब रेस्ट करो वाइफी, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अब तंग नहीं करूंगा। टेक केयर। इतना बोल अपने साइड वाले बटन को प्रेस करता है तो कार का डोर खोलते हैं तो अन्या बस उससे देखते रहती है। ये बीते पल में उससे रुद्र के पास होने की आदत हो गई थी और अब उससे दूर जाने का सोच उसके दिल में बेचैनी होने लगी। वो आगे बढ़ रुद्र को गले से लगाकर कहती है, जल्दी आएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। इतना बोल वो झट से कार से निकल जाती है तो सामने ही दरवाजे के पास जियान खड़ा होता है। अन्या को देख वो सिर झुकाकर ग्रीट करता है तो अन्या अपना सिर हिलाया एक बार पूछे मुड़ रुद्र को देख बाय कहते हुए घर के अंदर चली जाती है। रुद्र जियान को देख उससे बैठने का इशारा करता है तो जियान चुपचाप बैठ जाता है। रुद्र अपने आंखों में सनग्लास लगाकर कार को वापस से तेज रफ्तार में भरते हुए सड़कों पर दौड़ा देता है। इस वक्त रुद्र के एक्सप्रेशन कुछ पल अन्या के साथ वाले बिल्कुल नहीं थे। वो फिर से एक खामोश बना एक रहस्य इंसान बन गया था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जियान रुद्र को बिना देखते काफी शांत लहजे में कहता है, बॉस वी फंड हिल। ये सुन रुद्र के चेहरे के एक डेविल भाव आ जाते हैं। एपिसोड 94। अन्या और रुद्र अपने प्यार के मंजिल पा चुके अपने जिंदगी में काफी खुश थे। उनकी लाइफ में अब सिर्फ प्यार ही प्यार था एक दूसरे का। घर वाले अन्या के चेहरे के नूर देख समझ चुके थे। रुद्र ने उसे पूरे दिल से कबूल कर लिया। सब काफी खुश थे उन्हें साथ देख। रुद्र अब काम के साथ साथ घर में भी सबके साथ समय बीतने लगा। अब जाकर उस एहसास हुआ कि उसने अपने लाइफ के इतने वक्त क्या कमी मिस किया था। फैमिली एंड लव। फैमिली तो थी उसके पास लेकिन वक्त नहीं, और प्यार वो तो अन्या ही थी उसके लाइफ में। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। वही जहाँ रुद्र और अन्या की लाइफ में प्यार की खनक थी तो वही रेहान की लाइफ से खुशी कुछ रूप सी रही थी। वो कुछ दिनों से कुछ शांत सा हो गया था जिससे अन्या बखूबी नोटिस कर रही थी, पर उससे कुछ पूछने का वक्त ही नहीं मिला क्योंकि उनकी पढ़ाई भी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से रुद्र उससे अपने साथ जबरदस्ती ऑफिस ले गया और कुछ जिम्मेदारी से रूबरू करते हुए उससे अपनी लाइफ के प्रति सीरियस होने को कहा। रुद्र ऑफिस में रेहान के साथ काफी स्ट्रिक्ट बॉस की तरह बिहेव करता था, जिसकी वजह से वो चाहे इस कंपनी के मालिक का छोटा भाई क्यों न हो, लेकिन उससे एक आम एम्प्लॉयज की तरह ट्रीटमेंट मिलती थी। वक्त पर आना, वक्त पर जाना, काम में लापरवाही होने पर अपने बॉस और सीनियर से साथ पढ़ना और साथ ही सारे काम को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना। बेचारा रेहान काफी बुरा फंसा था। साथ ही बचने की कोई बहाना भी अब नहीं बचा था क्योंकि सब कुछ रुद्र अपने खुद निगरानी में करता था। करीब 2 हफ्ते के बाद रेहान काफी परेशान सा ऑफिस के कॉरिडोर में चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी दोनों के मिले जुले भाव थे। उसके साथ तविश भी था जो कॉरिडोर की दीवार से टिक अपना हाथ बंधे कब से रेहान की हरकत देख रहा था।
रेहान अपने बाल नोचते हुए काफी बेचनी भरी आवाज में उसके ओर देखते हुए कहता है, यार ऐसा नहीं हो सकता, तूने जरूर गलत सुनना होगा। तवीश एक ठंडी आह भर काफी शांति से कहता है, आई विश यार यही होता, लेकिन झूठी तसल्ली से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इसलिए जल्दी ही कुछ सोच, तू अब क्या करेगा, कैसे रोकेगा उससे, और तो और सबसे पहले ये सोच कि तू यहाँ से कैसे बचकर निकलेगा। रेहान उसकी बात सुन अपने नाखून चबाते हुए कहता है, यार ये भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। भाई तो मेरे ऊपर सरलेख होने टाइप नजर रखते हैं, उनसे बिना परमिशन के मैं ऑफिस से क्या इस कॉरिडोर तक से नहीं हिल सकता, और परमिशन वो मुझे देंगे नहीं यहाँ से छूटने की, और तो और शाम को उन्हें ही मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ से चोरी छुपे भी नहीं निकल सकता। समझ नहीं आ रहा है कैसे बचूं इन सब से। रेहान की बात सुन तविश सोचते हुए कहता है, यार जो सोचना है जल्दी सोच, क्योंकि वक्त ही नहीं है तेरे पास। रेहान सोचने वाले अंदाज में अपने हाथ में पहनी घड़ी देख कहता है, भाई परमिशन देने से रहे, और वजह तो मैं उन्हें बता नहीं सकता, तो कौन है ऐसा जो मुझे उनसे परमिशन भी दिला दे और मेरी सिचुएशन समझे भी। रेहान के इतना कहते ही दोनों के दिमाग में बात एक ही नाम आता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख आंखों से इशारा करता है, तो रेहान जल्दी से किसको कॉल लगता है और कुछ मिनट बात करने के बाद एक हल्की मुस्कान के साथ तवीश को देख कहता है, हास ओपन माउथ फेस रनिंग डैश हो गया काम, बस आई होप वक्त पर हो जाए सब, वरना आज मैं हार जाऊंगा खुद को। तवीश उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, डोंट वरी यार, तू नहीं हारेगा। रेहान उसकी बात सुन बस अपना सिर हल्के से हिला देता है। फिर तविश और रेहान बेचनी से किसका इंतजार करने लगते हैं। रेहान बार बार अपना फ़ोन चेक करता हुआ हेल्प मी मैसेज टाइप कर सेंड करता है और साथ ही किसको कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर वाले इंसान ने रेहान का एक भी कॉल नहीं उठाया। वहीं दूसरी तरफ करीब आधे एक घंटे पर एक पोर्च कार रुद्र के ऑफिस के बाहर रुकती है और उसमें से गद्स निकल पीछे का दरवाजा खोलता है, तो उसमें से अन्या अपनी साड़ी को ठीक करते हुए बाहर आती है। आज अन्या ने लाइट ग्रीन पिस्ता कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें सिल्वर का बिल्कुल सिंपल लाइट वर्क था। उसने अपने बालों को एक पोनी में सलीके से टाई कर रखा था। चेहरे पर सिवाय लिपस्टिक के कोई मेकअप नहीं। कानों में डिमांड के ईयरिंग और गले में बस रुद्र के नाम का मंगलसूत्र और साथ ही मांग में उसके नाम का सिंदूर। माथे पर छोटी सी बिंदी। अन्या का लुक जितना सिंपल था उतना ही एलिगेंट और क्लासी था। वो उस सिंपल लुक में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। अन्या कार से निकलते हुए उसकी सबसे पहले नजर र चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बड़े बड़े लिखे अक्षरों पर जाती है, जिससे देख अन्या को एक पल नर्वस के साथ एक प्राउड फीलिंग आती है। आज अन्या इतने महीनों में पहली बार रुद्र के ऑफिस आई थी। वहां आते जाते आसपास खड़े लोग मुड़ मुड़कर एक बार जरूर अन्या को देख रहे थे, क्योंकि वो अलग के साथ एक खास ओरे की नूर बिखेर रही थी। सब अन्या को देख उसके बारे में जाने के लिए हल्के इच्छुक जरूर हो रहे थे। अन्या भी आसपास एक नज़र सब देख ही रही थी कि जियान तुरंत ही अन्या के सामने आता हुआ उसके सामने सिर झुकाकर उससे ग्रीट करता है। जियान का ऐसा ट्रीटमेंट देख सबको यकीन हो जाता है ये लेडी उनके बॉस की सबसे खास है, क्योंकि जियान सिवाय चौहान परिवार के किसके आगे सिर नहीं झुकता। सब हैरानी से देख ही रहे थे कि अन्या अपना सिर हिलती हुए जियान को चलने का इशारा करती है। जियान भी जल्दी से अन्या को काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ ऑफिस के अंदर ले जाता है और डायरेक्ट प्राइवेट एलिवेटर में अन्या को रुद्र के केबिन के फ्लोर पर ले जाता है। ये बिल्डिंग 20 मंजिल बिल्डिंग थी और रुद्र का केबिन 18 मंजिल पर ही था। लिफ्ट रुकते ही जियान अन्या को सीधे रुद्र के केबिन के पास ले जाता है और दरवाजा खोल उसे अंदर जाने का इशारा करता है। अन्या चुपचाप अंदर जाती है तो सबसे पहले उसकी नज़र सामने चेयर पर बैठे सीरियस हुए काम कर रहे रुद्र पर जाती है। रुद्र ने इस वक्त अपना कोट नहीं पहना था और साथ ही अपने शर्ट के स्लीव्स भी हल्के फोल्ड किए काफ़ी सीरियस हुए लैपटॉप पर अपने कामों में लगा था। उसके माथे पर हल्के बाल भी बिखरे थे जो उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। अन्या रुद्र को यूं देख बस उसमें खोने सी लगी थी। वो अपना हाथ फोल्ड कर उससे प्यार से एडोरे करते हुए मन में एक लंबी आहें भरते हुए कहती है, हाय मेरा पति कितना हैंडसम है कि जैसे भी हाल में देखूं उन्हें मुझे इनसे हर बार मोहब्बत होने लगती है। इतनी ही खुद के दिल पर काबू नहीं रख पाती। क्या सोच में इन्हें अपने प्यार में डूबने आए और ये मुझे पहले डूबा रखे है। इतना सोचते हुए अन्या प्यार से रुद्र की तरफ अपने कदम काफी होले से बढ़ा रही थी। रुद्र अपने काम में इस कदर मगन था कि कब अन्या केबिन में आकर उसके सामने वाले चेयर पर बैठ उससे प्यार से अडोर करने लगी उससे कुछ खबर ही नहीं। 5 मिनट बाद रुद्र अपने काम में मगन हुए ही अपने कठोर आवाज में कहता है, अमन
लास्ट वीक की थर्ड प्रोडक्ट की सेल्स रिपोर्ट मुझे दो। रुद्र इतना बोल 1 मिनट से भी कम वेट करता हुआ काफी गुस्से में पलक चिल्लाते हुए कहता है, अमन। फाय। वो इतना ही कहता है कि रुद्र की आवाज हलक में ही रुक जाती है और आंखों में हैरानी के भाव के साथ आईब्रो आचार्य से ऊंचक सी जाती है। वो आचार्य फ्लश्ड से कहते हैं, तुम यहाँ। अन्या उसकी हैरानी देख मुंह बनाकर क्यूटली कहती है, हाँ मैं यहाँ। क्यों, आप किसको कर एक्सपेक्ट कर रहे थे? अन्या की बात सुन एक नज़र अन्या को देखता है, फिर खुद के एक्सप्रेशन नॉर्मल किए अन्या से कहता है, नहीं। फिर उसका हाथ बैठे बैठे ही पकड़े हुए अन्या को उठता है और टेबल से होते हुए खुद के करीब लाते हुए अपनी गोद में खींच उससे अपने पास बैठता हुआ शरारत से कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे इतने करीब। तुम्हारे अलावा मैं किसको एक्सपेक्ट कर सकूं? सवालिया निगाहों के साथ। वैसे तुम ऑफिस में आज यूं अचानक? फिर शरारत आंखों में लिए उसके चेहरे को खुद के करीब करते हुए कहता है, लगता है सुबह वाले अधूरे काम को पूरा होने का इंतजार तुमसे हो नहीं रहा है वाइफी, जो तुम्हें मेरे करीब यूं खींचे चला आया। इतना बोल वो जैसे ही अन्या के होठ को छूता कि अन्या उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने ख्याली बाहर आए। हम ऑफिस है जनाब, बेडरूम में नहीं, इसलिए खुद पर काबू रखे। मैं बस आपके लिए लंच लेकर आई हूँ। मैंने सोचा आज लंच साथ करते हैं। अन्या के ऐसे रुद्र करने पर पहले तो रुद्र का मुंह बन जाता है, लेकिन उसकी बात सुन फिर शरारत से भर कहता हूँ, अच्छा। अन्या के होठों पर अपने अंगूठे से हल्का से हालते हुए कहता है, वैसे लंच है, बाद मुझे मीठे की काफ़ी तलब होती है। तो मीठे में क्या है? अन्या उसकी शरारत खूब समझ नहीं रही थी, इसलिए वो एक नज़र उसी घूरती है, फिर कुछ सोचते हुए प्यार से अपनी उंगली उसके सीने पर चलते हुए काफ़ी कशिश से कहती है, जो आप चाहे। ये सुन तो रुद्र एक पल को हैरान रह जाता है, क्योंकि अन्या यूं जल्दी उसके साथ इतनी रोमांटिक नहीं होती थी। क्योंकि अगर अन्या ज़रा सा भी रुद्र को ढील देती तो वो बेकाबू हो जाता है और उससे काफ़ी तंग करता, जिससे बाद में अन्या सच में परेशान हो जाती थी। रुद्र को तो एक पल बिलीव नहीं होता ये सच में उसकी बीवी है। अन्या काफी मदहोशी में रुद्र के गालों पर कभी अपनी उंगली चलते तो कभी अपने होठों से उन्हें छूती। अब रुद्र मदहोश होने लगा था अन्या के एहसास में, ये देख अन्या प्यार से उसके गालों पर अपनी उंगली चलते हुए काफी प्यार से कहती है, अच्छा सुनने न, मेरा एक काम कर देना प्लीज। रुद्र मदहोशी में अपनी आंखें बंद किए धीरे से कहता है, हम। अन्या वैसे ही आगे कहती है, वो आप प्लीज आज के लिए रेहान को डे ऑफ दे देना प्लीज। अन्या की बात सुन रुद्र झटके से अपनी आंखें खोल सामने देखता है तो अन्या काफी प्यार से उससे ही देख रही थी। रुद्र झटके से अन्या का हाथ पकड़ अपनी आईब्रो से कुड़ो अन्या को घूरता हुआ कहता है, ओह, तो यहाँ मेरी वाइफी नहीं बल्कि रेहान की भाभी आई है उसके बॉस को सिड्यूस कर मानने। अन्या उसकी बात सुन मासूम बने प्यार से कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपने पति लंच कर कुछ समय बीतने आई हूँ। सोचते हुए वो तो बस यहाँ आते हुए रेहान रास्ते में मिल गया और उसने बताया कि कुछ इमरजेंसी की वजह से उससे डे ऑफ चाहिए, इसलिए मैंने ही कहा मैं आपसे कह दूंगी, प्लीज मान जाए, दे देना उसे परमिशन प्लीज प्लीज। इतने बोलते वो काफी मासूम बने रुद्र को देखती है तो वही रुद्र उससे घूर रहा था। अन्या के तो अंदर ही अंदर पसीने छूट रहे थे। वो मन ही मन कहती है, ओह रेहान, कहा तुमने मुझे शेर के चंगुल में भेज दिया। तुम्हें छोड़े या ना छोड़े, लेकिन अब मुझे तो नहीं छोड़ने वाले आज ये। रस्ट फेस एपिसोड 95। रुद्र अन्या को यो अचानक से ऑफिस में देख काफी हैरान रह जाता है, पर जब प्यार के पालों में बहते हुए उसे उसके आने की वजह पता चलती है तो वो अन्या को काफी बुरी तरह घूरता है, जिससे देख अन्या के अंदर ही अंदर पसीने छूटने लगते हैं। पर वो अपने उस भाव को अपने अंदर दबाकर रुद्र को काफी प्यार से देखते हुए दोबारा हल्का रिक्वेस्टिंग टोन में कहती है, प्लीज मेरे खातिर परमिशन दे दीजिएगा ना प्लीज। रुद्र अब भी शांति से उससे घूरता हुआ 2 पल देखता है। अन्या की क्यूट फेस को देखते हुए वो उस पर गुस्सा नहीं कर पाता, बल्कि उसके अंदर प्यार भर आता है, लेकिन वो अपने फीलिंग बिना जाहिर किए अपने आईब्रो उचकते हुए अपने होठों के पास अपने उंगलियां रख अन्या को देखते हुए सोचने वाले अंदाज में कहता है, हम। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? अन्या उसकी बात सुन एक पल उचकते हुए उससे देखती है, फिर कुछ सोच अपनी बाहें उसके गर्दन में इर्द गिर्द लपटे प्यार से कहती है, सब कुछ तो आपका है, जो चाहे ले ले। रुद्र उसकी बात सुन उससे देखते देखता उसकी क्यूटनेस को देख उसके होठों पर हल्की मुस्कान छा जाती है। वो वैसे ही अन्या को देखते हुए अपना चेहरा हल्का साइड में खिसकता है और पास में रखे इंटरकॉम में प्रेस करते हुए ऑर्डर देते हुए रौबदार आवाज में कहता है, रेहान को आज के लिए डे ऑफ दे दो। उधर से ओके बॉस की आवाज सुन रुद्र इंटरकॉम बंद कर अन्या की कमर पर अपने बाहें लपेटता हुआ उस अपने और करीब करता हुआ कहता है, तो हाँ वाइफी, तुम्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया, अब मेरा क्या?
इतना बोल वो अन्या को देख मद मद मुस्कुराता है तो अन्या उससे देखते मन में एक आहें भरते हुए कहती है, अब तो ये सच में मुझे नहीं छोड़ने वाले। उफ रेहान। रुद्र अन्या को देख वापस से कहता है, कहाँ खो गई वाइफी? अपने कही बात से अब तुम पीछे नहीं हट सकती। अन्या सिकपकते हुए तुरंत कहती है, हाँ नहीं नहीं, मैं कहाँ हट रही हूँ। रुद्र उससे हड़बड़ते हुए देख अपनी एक आईब्रो उठते हुए उससे चलने का इशारा करते हुए पूछता है, तो चले? अन्या हाँ में सिर हिलाया जैसे ही रुद्र की गोद से उतरने को होती है कि रुद्र चेयर से उठाता हुआ उससे अपनी बाहों में उठा लेता है। अन्या तो सिकपकते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतरे मुझ। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों? मैं अपनी बीवी को बाहों में नहीं उठा सकता। इतना बोल वो जानते को होता है कि अन्या दरवाजे की ओर देखते हुए उससे रोकते हुए परेशान स्वर में कहती है, पर हम ऑफिस है, सब क्या सोचेंगे? आप मुझे नीचे उतरे प्लीज। रुद्र उसकी बात सुन बेपरवाही से आगे बढ़ता हुआ कहता है, क्या सोचेंगे का क्या मतलब है? और उनके सोचने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आखिर मैं अपनी वाइफ को गोद में उठा रहा हूँ, उनसे उनका क्या लेना देना? शरारत लहजे लिए कहता है। कोष्टक योजक चिन्ह। तुम तो ऐसे डर रही हो वाइफी, जैस मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, जिसे तुम चोरी छुपे मिलने आए हो। अन्या उसकी बात सुन उससे मुंह बनते हुए घूरती है, लेकिन रुद्र सारी बातों को इग्नोर करता हुआ अपने केबिन से निकल जाता है। उसके निकलते ही सारे ऑफिस में मानो एक हलचल सी मच जाती है। अपने बॉस को यूं एक लड़की को गोद में लिए जाता देख सबको काफी हैरानी होती है। आज तक शायद ही उन्होंने अपने बॉस को किसकी लड़की के साथ देखा हो, या कोई लड़की को अपने आसपास भटकने भी दिया हो। वो तो काम के अलावा किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। सारे ऑफिस में कानाफूसी होने लगती है, जिससे सुन अमन उनकी कंफ्यूजन के साथ अलग अलग थॉटजन उससे दूर करता हुआ उन्हें अन्या की रियल आइडेंटिटी बताता है। अन्या उनकी बॉस की लेडी लव वाइफ है, ये जान सबको कुछ हैरानी होती है। किसको नहीं लगा था कि उनके बॉस अपनी वाइफ को इतने रोमांटिक केयर देंगे। अन्या और रुद्र को देख उन्हें ये समझ आ गया था कि उनकी लेडी बॉस के पास ही वो हक और पावर है जो उनके बॉस को हैंडल कर सकती है। कुछ खुश थे तो कुछ लड़कियां शोक माना रही, तो कुछ जलकर अपने अरमानों में मलहम लगा रही थी, तो कुछ को अन्या की किस्मत से जलन सी हो रही थी। चाहत तो सबके दिल में थी रुद्र को पाने की, पर नसीब अन्या का होता देख सबको काफी अफसोस था खुद की किस्मत पर। रुद्र इन सारी बातों पर बिना ध्यान दिए अन्या को वैसे ही बाहों में अपने कार के पास ले जाता है और उससे बैठते हुए खुद ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और सीट बेल्ट लगते हुए कार तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। अन्या उससे देख फिकर से हल्का मुंह बना कहती है, आप ठीक है? क्या जरूरत थी यूं माचो मैन बन मुझे बाहों में उठाकर लाने की? मैं खुद भी तो आ सकती थी ना। रुद्र उसकी तरफ देख कार ड्राइवर करते हुए उसका हाथ अपने एक हाथ में थामे प्यार से कहता है, क्योंकि मैं चाहता था वाइफी, और वैसे भी तुम फूलों से भी ज्यादा हल्की हो, तो तुम्हें उठाना इतना भी बड़ी बात नहीं थी। अन्या खुद के वजन का यूं मजाक बने देख वो मुंह फुलाए कहता है, अब बातें मत बनिए, मैं इतनी भी हल्की नहीं हूँ। अन्या को यूं मुंह फुलाए देख रुद्र एक हाथ से स्ट्रिंग संभलते हुए एक भरी आहें लेते हुए कहता है, वाइफी अब इतना भी क्यूट फेस मत बनाओ कि मेरा मन डोल जाए और हम लंच पर भी न पहुंच पाए। अन्या उसकी बात सुनते ही अपना फेस साइड कर हल्का मुस्कुरा देती है। रुद्र की बातें कभी कभी अन्या को उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करती थी, लेकिन उसका यूं छोटी छोटी केयर में प्यार दिखना अन्या को काफी अच्छा लगता था। वो अपना मोड़ प्यार से रुद्र को देखते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रख उसके बाजू को थामे उससे देखते हुए उसके कानों के पास एक प्यार भरी आवाज में कहती है, आई लव यू। उसका यूं बोलना रुद्र का दिल धड़का देता हूँ। वो उससे देखे हल्के से उसके माथे को चूम लेता है। अन्या इस एहसास को जीकर एक पल अपनी आंखें बंद करती है, फिर वही रुद्र के कंधे पर सिर रखे एक सुकून की मुस्कान के साथ सामने देखने लगती है। दोनों इस वक्त इस पल को एक दूसरा का साथ पाकर एंजॉय करते हैं। उसी वक्त में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हुए वहां अपना लंच एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। आफ्टर लंच के बाद रुद्र का तो अब ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बस अन्या के साथ अपने इन पालों को जीना चाहता था, इसलिए वो उससे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है। वैसे अन्या को शॉपिंग करना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन रुद्र का साथ ये सारे पल जीना उससे काफी पसंद था। वो दोनों एक नॉर्मल कपल बने अपने उस पल को एंजॉय करते हैं। रुद्र ने खुद ही अन्या के लिए काफी सारे ड्रेस, ज्वेलरी, हील्स, बैग सब कुछ खुद पसंद कर खरीदा। अन्या तो बस अपने एडोरेबल हस्बैंड को अडोरे कर रही थी। अन्या आज काफी खुश थी और रुद्र उसके चेहरे की खुशी देख खुश था। दोनों अपने प्यार में इस कदर डूबे थे कि दोपहर से शाम ढल आए उन्हें पता ही नहीं चला।
अन्या तो काफी थक गई, इसलिए वो तो कार में बैठते ही रुद्र की बाहों में खुद को रिलैक्स छोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ रेहान शाम में ही घर आ गया था और आज उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि आज का दिन उसका काफी बुरा था और साथ ही उसके चेहरे पर जैसे दुख के बादल छाए थे। वो बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे में चला जाता है और अपना जैकेट बेड पर फेंक अपना सिर अपने हाथों में छुपाते हुए बेड की साइड बैठ जाता है। कुछ पल में तविश अपने हाथों में 2 कॉफी का मग लिए अंदर आता है और रेहान की हालत देख वो एक आह भरते हुए लंबी सांस लेता है। फिर उसके बगल में बैठी कॉफी उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है यार तू ऐसे छोटी छोटी बातों पे हार क्यों मान रहा है? वो कौन सा दूर गई है, तू चाहे तो तू जा सकता है। तवीश की बात सुन रेहान अपना सिर उठाकर दुखी स्वर में कहता है किस हक से जाओ उसके पास, वो तो मुझे कबूल करने से रही। तू जानता है उसके पास रहने के लिए मैंने न जाने क्या क्या कर बैठा हूँ, लेकिन वो मेरे फीलिंग को समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो सिर्फ मुझे छोड़कर जाने के लिए, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए गई है और तू कहता है मैं उसके पीछे चला जाऊं। तवीश उससे समझते हुए कहता है अरे यार तो क्या तू इतनी जल्दी हार मान बैठेगा? रेहान कुछ झलाते हुए झटके से खड़ा होकर कहता है तो क्या करो? हार नहीं मनूं तो तू ही बता क्या करो? जब कुछ है ही नहीं हमारे बीच तो किस हक से किस नाते से मैं कोशिश करूं? सिर्फ मेरी मोहब्बत उससे मजबूर कर सकती है, पर बदले में मुझे मोहब्बत तो नहीं दे सकती ना। कब तक अपनी जिद को उसकी तकलीफ बनाए राखूं यार? अच्छा है चली गई, कम से कम अब मैं उससे परेशान तो नहीं करूंगा। इतना बोलते हुए रेहान के आंखों में आंसू की बूंद छलक आई। तवीश को ये देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो आगे बढ़ उसके कंधे पर हाथ रख हौसला देते हुए कहता है अच्छा है चली गई, क्या यार, क्या तू जी पाएगा उसके बिना? और वो पागल बनी बैठी है, उसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत है ये मैं जानता हूँ, लेकिन न जाने उससे क्या रोक बैठा है तुझे कुबूने से। तू ऐसे हार मत मान यार, देख इतने सालों के बेचारे रिश्ते जब जुड़ सकते हैं तो ये मोहब्बत का रिश्ता है, देखना ये भी जल्दी ही जुड़ जाएगा। रेहान ताबिश की बात सुन एक फीकी मुस्कान के साथ कहता है किस बुनियाद पर? छोड़, कुछ नहीं बचा है, वो जा चुकी है हमेशा के लिए। रेहान के बोलते ही इतना दोनों के कानों एक आवाज पड़ती है, वो कहीं नहीं गई। एपिसोड 96। कुछ दिन बीतने के बाद एक सुबह अन्या की नींद कमरे में आती हल्की रोशनी से खुलती है। वो धीरे धीरे अपनी पलकें झपकते हुए आंखें खोलती है तो सबसे पहले उसकी नज़र खिड़की से आती सुबहानी सुबह पर जाती है। उसके चेहरे पर खुद ब खुद सुबह की मुस्कान छह जाती है। वो मुस्कुराते हुए अपने आजू बाजू बेड पर जब नजरें घुमाकर देखती है तो उससे रुद्र कहीं नजर नहीं आता। ये देख वो खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करते हुए बेड के पास पड़ी अपनी नाइटी उठाती है और जल्दी से उससे पहनकर बेड से नीचे उतरती है। अन्या ने इस वक्त पिंक कलर की शॉर्ट नाइटी डाली थी जो पूरे उसके बदन से बिल्कुल चिपकी थी। वो अपने बिखरे बालों को एक मैसी बन बनाए वॉशरूम की तरफ जाने को होती है कि उसके कानों में जूतों की आवाज पड़ती है, जिससे उसकी नज़र चेंजिंग एरिया से आते रुद्र पर जाती है जो ऑफिस के लिए रेडी हुए फॉर्मल शर्ट और पैंट पहने बाहर आता है। उसके एक हाथ में टाई और दूसरे हाथ में कोट था। रुद्र बाहर आते हुए अन्या को अपना टाई वाला हाथ दिखा इशारा करता है तो अन्या मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ जाती है और उसके हाथ से टाई लिए उसे पहनते लगती है तो रुद्र एक न दिखने वाली मुस्कान लिए अन्या की कमर के इर्द गिर्द अपने बाहें लपटे उसे और करीब करता हुआ और एक पल उससे देख उसके गालों को चूमते हुए उसके कानों के पास फुसफुसता हुआ कहता है वाइफी, तुम मुझे बहका रही हो, क्या चाहती हो मैं ऑफिस न जाऊं? उसकी बात सुन अन्या का खुद पर नजर जाता है। उसकी नाइटी काफी डीप थी जिससे उसके साफ साफ क्लीवेज दिख रहे थे। वो ये देख शर्मा सी गई। वो खुद को संभालते हुए हल्का गुस्से से रुद्र को पुश करते हुए कहती है कोई जरूरत नहीं ऐसा सोचने की, ऑफिस जाए चुपचाप। रुद्र रोमांटिक अंदाज में अन्या के चेहरे पर आए लेटों को पीछे करते हुए कशीश से कहता है पर वाइफी तुम तो सोचने पर मजबूर कर रही हो, ये सारा तुम्हारा ही कसूर है। उसकी बात सुन अन्या उसे घूरती हुए उसके पलकों पर अपने हाथ रख कहती है मेरा नहीं इनका कसूर है, बंद रखिए इन्हें और मुझे अपना काम करने दे। इतना बोल अन्या वापस से टाई बांधने लगती है तो रुद्र आंखें बंद किए ही मुस्कुरा देता है। फिर कुछ सोच शरारत करते हुए वो अपने हाथों की उंगलियां धीरे धीरे अन्या के कमर पे घूमने लगता है और घमाते हुए जैसे ही ऊपर आने को होता है कि अन्या उसे आए सांसों के ताले बेकाबू हुए जाते जा रही थी। उसकी सांसें गहरी और धड़कने बेकाबू हुए जा रही थी। वो अपने कमर को हल्का झटकने की कोशिश करते हुए थोड़ा दूर होने को होती है तो रुद्र शरारत से कहता है क्या हुआ वाइफी, तुम रुक क्यों गई? देखो अब तो मैंने अपनी आंखें तक बंद रखी है, अब तो मेरी आंखों का भी कसूर नहीं है।
अन्या रुद्र के बंद आंखों को घूरती है और फिर खुद का ही सिर पीट लेती है। रुद्र सच में उससे अब काफी तंग करता था और हर बार कोई नए बहाने से, इसलिए वो जल्दी से टाई बांध अपना काम खत्म करने का सोचती है। रुद्र अपनी शरारतें जारी रखते हुए कभी अन्या के गर्दन को प्यार से सहलाता है तो कभी कानों के आस पानी गर्म सांसें छोड़ उससे बेकाबू करता है, तो कभी कांधे को चूमता हुआ उसके गालों को चूमता है तो अन्या झट से उसकी टाई बांध कहती है, हो गया डॉन, अब जाए आप ऑफिस, बाय। रुद्र उसकी बात सुन झट से अपनी आंखें खोल अपनी टाई को देखता है, फिर अन्या को, लेकिन जैसे ही अन्या जाने को होती है वो उससे अपनी बाहों में जकड़ते हुए मासूम बने कहता है, ऐसे कैसे रूखे सूखे बाय वाइफी, अच्छे से बाय तो कहो। उसकी मासूमियत बने चेहरे को देख अन्या घूर कर कहती है, जितना अच्छे से बाय होता है उसका हिसाब आप पहले ही ले चुके हैं, इसलिए अब जाए, अच्छे से बाय मिलने से रहा आपको। इतना बोल जैसे ही उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा जाने को होती है कि रुद्र उससे अपने और करीब जकड़ते हुए कहता है, ऐसे कैसे वाइफी। रुद्र राय चौहान को अगर जो चीज़ चाहिए जो उससे हासिल करके रहता है, इसलिए अब बाय अच्छे से मैं लेकर रहूंगा, अब तुम दो या मैं खुद ले लूँ। इतना बोल वो झट से अन्या के होठों पर अपने होठ रख उससे चूमने लगता है तो अन्या उससे जोड़ का बाइट कर लेती है, जिससे रुद्र की हल्की सी आह निकल जाती है। वो हल्का सा दूर हुए अन्या को एक नज़र देखता है और मुस्कुराते हुए वापस से उसके होठ पर अपना कब्जा जमा लेता है। अन्या तो अब रुद्र के हार मान जाती है, वो जानती थी वो इस इंसान से कभी नहीं जीत सकती। अन्या भी उसके प्यार के एहसास में खोने को होती है कि उससे कमरे के खुलने की आहट सुनाई देती है। ये देख अन्या हराबरते हुए रुद्र को अलग करने की कोशिश करती है पर वो उससे छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए अन्या झट से उसके होठ पर काफी जोर का बाइट करते हुए उसकी बाहों से छूट जाती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है कर रेहान धड़धाड़ते हुए अंदर आते हुए कहता है, भाभी वे आर गेटिंग लेट। अन्या उससे यूं कमरे में अचानक आता देख हड़बड़ते हुए रुद्र के पीछे छुप जाती है। वो हड़बड़ते हुए रेहान को रोकते हुए कहती है, रेहान वहीं रुक जाओ। रेहान जिसका हल्का सा ध्यान फोन पर था, वो अन्या की बात सुने जैसे ही सामने देखता है तो एक पल उसके कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सामने रुद्र उससे ही अजीब नजरों से घूर रहा था और साथ ही अन्या रुद्र के बुलडोर हटे कट्टे शरीर के पीछे बिल्कुल अच्छे से छुप गई और बस अपने टू पर थोड़ा उठते हुए रुद्र के कंधे से झक रही थी। रेहान तो एक पल रुद्र की आंखें देख डर जाता है, पर जब दूसरे पल उसकी नज़र जब उसके चेहरे पर जाती है तो वो असमंजस में पूछता है, भाई ये आपके होठों पर क्या लगा है। रुद्र उसकी बात सुन अपने होठों को हल्के से छूता है तो वहाँ हल्का दर्द में उससे साथ ही कुछ लाल दिखता है तो रेहान आचार्य से उससे देख कहता है, भाई खून आपको वहाँ छोड़ जैसे आए। अन्या की नज़र भी रेहान के कहने पर पीछे से ही थोड़ा झुक रुद्र के होठों पर जाती है, जहाँ खून हल्का सा बहा आया था। ये देख अन्या को रियलाइज होता है कि जल्दी में छुटने के चक्कर में वो रुद्र को काफी जोड़कर बाइट कर दी, जिससे उसके होठों से खून आ गया। अन्या को गिल्ट महसूस होता है अपनी करनी का। रुद्र अपने होठों के लगे खून को अपने रुमाल से साफ करते हुए हल्का सा नजरें घुमाकर अन्या को देखता है। वो उससे सॉरी वाले एक्सप्रेशन देती है। रुद्र उससे ऐसे देखे सीधा रेहान को घूरता हुआ कारक आवाज में कहता है, रेहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रेहान उसकी आवाज सुन कुछ सोच हल्का हंसते हुए कहता है, अब भाई यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए थोड़ी आऊँगा, मैं तो भाभी को लेने आया था। फिर अन्या की तरफ अपने कदम बढ़ने हुए कहता है, भाभी आप भाई के पीछे क्यों छुपी हो, सामने आओ, जल्दी हमें निकालना भी है, याद नहीं आपको। अन्या उससे आगे बढ़ता है देख रुद्र की शर्ट को पीछे से कसकर होल्ड किए कही है, रेहान रेहान वहीं रुक जाओ, पास मत आना। फिर कुछ सोचते हुए जल्दबाजी में कहती है, एक काम करो तुम नीचे जाओ, मेरा वेट करो, मैं आधे घंटे में रेडी होकर आती हूँ, जाओ तुम। रेहान असमंजस में बस सिर हिलाता है, क्योंकि उससे अन्या का यूं छुपना नहीं समझ आता और साथ ही उनकी घबराहट का राज। वो बस हमें सिर हिलाता है। रुद्र जो कब से देवर भाभी की ये गुपचुप जाने की बात सुन कुछ सोच रहा था, वो अचानक अपनी आईब्रो उचकते हुए कहता है, वैसे मैं जान सकता हूँ कहाँ जाना है तुम दोनों को। रुद्र के ये पूछने पर रेहान के साथ अन्या के चेहरे के कुछ रंग उड़ जाते हैं। एपिसोड 97 रेहान और अन्या के साथ में जाने का सुन रुद्र अपनी आईब्रो उचकते हुए कहता है, वैसे मैं जान सकता हूँ कहाँ जाना है तुम दोनों को। रुद्र के ये पूछने पर रेहान के साथ अन्या के चेहरे के कुछ रंग उड़ जाते हैं। रेहान को तो समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। वो कुछ सोचते हुए हकलते हुए अंदाज में कहता है, भाई वो मैं और भाभी। रेहान उससे आगे कुछ कहता कि उसकी नज़र रुद्र के पीछे अन्या को जाती है जो उससे नमे सिर हिला कुछ बोलने से रोक रही थी, और वही रुद्र काफी शकी नजरों से रेहान को घूर रहा था,
जिससे देख रेहान हड़बड़ाते हुए जल्दी से कहता है, ये सवाल आप भाभी से ही पूछ लेना भाई, मैं चलता हूँ, बाय। इतना बोल रेहान जल्दी से वहाँ लगभग भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। उससे यूं जाता देख अन्या एक राहत की सांस लेती ही है कि रुद्र उसकी तरफ मुड़ उससे सवालिया निगाहों से देखने लगता है, जैसे अपने सवाल का जवाब चाहता हो। अन्या उससे ऐसे देख हल्का सा अपने होठों को दांतों से बाइट करते हुए कुछ सोचने वाले अंदाज में बात संभाल कर एक जबरदस्ती की मुस्कान लिए कहती है, अच्छा अब आप जाए ऑफिस, मैं भी चली हूँ, बाय। इतना बोल वो जल्दी से जाने को होती है कि रुद्र उसका रास्ता रोक उससे अजीब नजरों से घूरता है। तो अन्या उससे ऐसे देख एक पल हड़बड़ा सी जाती है। उससे अपनी एक आईब्रो उचकते हुए उससे वापस देखता है तो अन्या एक आह भरते हुए एक ही सांस में कहती है, अच्छा ठीक है, सब तो आपको जानना ही रहता है। मैं और रेहान किसी काम से बाहर जा रहे हैं, वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अगर भरोसा नहीं हो तो आपके वो शार्क होम थट्स मीन्स बॉडीगार्ड तो है ही, उन्हें पीछे भेज दीजिएगा, हमारे पीछे तब तो भरोसा हो जाएगा। ओके बाय। इतना बोल अन्या कुछ गुस्से रुद्र को देखते हुए उसके साइड से जल्दी से निकल वॉशरूम में चली जाती है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करती है। रुद्र को यूं झूठा गुस्सा दिखाना उसके लिए सच में काफी मुश्किल था, पर यह जरूरी भी था, अगर नहीं करती तो उसके सवाल सच में उसके जान ले लेते। कुछ वक्त के बाद रुद्र अपना नाश्ता फिनिश कर जैसे ही ऑफिस के लिए निकलने वाला था कि उसकी नज़र सामने हॉल में बेचनी से टहलते हुए रेहान पर जाती है। उसे रेहान का बिहेव काफ़ी अजीब सा लगता है। वो कुछ सोचते हुए जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ता है कि उसके कानों पर सीढ़ियों से उतरती ही इसकी आवाज़ पर पड़ती है, जिससे उसका ध्यान सीढ़ियों पर चला जाता है और जैसे ही उसकी नज़र सामने से अन्या पर जाती है तो उसकी सांसें ही अटक सी जाती है। वो आंखें फाड़कर एक टक अन्या को अपने धड़कने दिल के साथ देखने लगता है, क्योंकि आज अन्या ने ग्रेट कॉलर की शॉर्ट ड्रेस कैरी किया था जिसमें कोई स्ट्रैप नहीं था। वो उसके ऐस होते हुए बैक को लगता था, देखने में ऐसा ही कि उसने चोकर पहना था, सामने ड्रेस, बालों को स्ट्रेट कर खुला छोड़ था, चेयर पर लाइट मेकअप के साथ हाइट हील्स विद बोल्ड लुक उसके लुक को काफ़ी जायद एनहांस कर रही थी। रुद्र तो एक पल अपनी ही बीवी को ऐसे बदले अंदाज में देख हैरान ही रह गया। अन्या सामने देख स्टाइल से नीचे आती है। वो चलते हुए रुद्र की तरफ रुकती हुई अपनी आईब्रो उचकाते हुए एक मन मोह लेने वाली मुस्कान के साथ देखती है, तो रुद्र अब भी बस खोए अंदाज उससे देखे जा रहा था। अन्या को रुद्र का ऐसा रिएक्शन काफ़ी अच्छा लगता है। उसकी नज़र बस रुद्र के नज़र को तो ही कायल होते देखना चाहती थी। मोहब्बत तो इसी को कहते हो। अन्या भी प्यार से रुद्र को देखती है कि तभी रेहान पीछे से आता है कर अन्या की तारीफ करते हुए खुशी से भर कहता है, वाओ भाभी, यू आर लुकिंग स्टनिंग, आज तो सच में आपका जादू सबको कायल करके छोड़ेगा है। फिर अपनी घड़ी पर नज़र डाले जल्दी में कहता है, भाभी लेट्स गो, वे आर गेटिंग लेट। इतना बोलते हुए वो खुद ही रुद्र के सामने ही अन्या का हाथ पकड़े उससे ले जाने लगता है। कोष्टक रुद्र तो बस ताकते ही रह जाता है। वो गुस्से में रेहान को घूर जैसे ही अपना कदम बढ़ने को होता है कि उसका फ़ोन बजाता है। वो गुस्से में अपना फ़ोन पर आ रहे नेम को फ्लैश होते देख मन मसोस गुस्से में कॉल पिक कर बातें करने लगता है। कॉल आज जरूरी नहीं होता तो वो सच में रेहान को आज छोड़ने वाला नहीं था। वो बातें करते हुए बाहर जाता है। वो कार के पास खड़ा बात कर ही रहा होता है कि अचानक ही कोई झटके से उसके सामने आता है और उसके होठों को चूम कर भाग जाता है। रुद्र को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ। जब वो अपने होठों को छूता हुआ सामने देखता है तो अन्या भागते हुए रेहान के कार में बैठ उससे बाय कर रही थी। कार तो पल भर में वहां से निकल जाती है, लेकिन रुद्र अब तक बस बुत बने ताकते रह जाता है। फिर अन्या की हरकत का सोच अपने होठों पर उगालियां फिरता हुआ मुस्कुरा देता है और वो भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही कार में रेहान अन्या की तरफ देख नर्वसली सांसें छोड़ते हुए कहता है, भाभी आपको क्या लगता है हमारा प्लान वर्क करेगा? अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसकी बात टालते हुए अपने नेल्स को देखते हुए कहती है, प्लान का छोड़ो देवर जी, तुम ये सोचो कि तुम्हें घर भी वापस जाना है। अन्या की बात का मतलब न समझते हुए रेहान कहता है, मतलब? अन्या उसकी शकल देख बस रहस्य मुस्कान लिए उससे देखती है। रेहान को तो कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसके अंदर अभी कुछ और की हलचल मची थी। वहीं दूसरी तरफ एक बुटीक शॉप में काफ़ी अफरा मची थी। सारे लोग बुटीक को सही करने में लगे थे और साथ ही एक से बढ़कर एक ड्रेस को सलीके से रिप्रेजेंट करने में लगे थे। तभी उस स्टोर की ऑनर और इंडिया की टॉप डिजाइनर केडी मियाती वहां आती है और सब कुछ अच्छे से चेक करते हुए अपने पास खड़ी दो असिस्टेंट जो दो लड़कियां थी, एक 28 साल की लड़की जो काफ़ी वक्त से केडी मियाती के अंडर इंटर्नशिप के बाद उन्हें ही ज्वाइन कर काम कर रही थी,
और दूसरी 22 साल के करीब लड़की जो कुछ एक हफ्ते पहले ही अपने ड्रीम डिजाइनर के अंडर इंटर्नशिप करने का मौका पाकर काम कर रही थी। अपनी एस्टेट को देख केडी मियाती काफी स्ट्रिक्टली कहती है, लिस्ट बोथ ऑफ यू आज जो आ रहे हैं वो कोई आम नहीं है। थॉट वाई बिहेव प्रोफेशनली। ओके। 28 साल की लड़की जिसका नाम जिया था, वो काफी कमली सिर हिलाती है और अपने काम में लग जाती है। पर वही 22 साल के करीब लड़की, गोरा रंग, पलटी कमर, तीखी नाक, पलटे होठ, गहरी आंखें, दिखने में सिंपल पर एकदम परफेक्ट, जिसका नाम साची था। उम्र छोटी पर सपने बड़े थी। वो पहली बार ऐसे सिचुएशन को देख कुछ अंदर से घबरा सी रही थी। उससे आए हुए अभी एक हफ्ते ही हुए थे, इसलिए वो काफी नर्वस फील कर रही थी। केडी साची को देख कुछ कड़क लहजे में कहती है, व्हाट्स यू डूइंग हियर साची, गो इन देयर एंड रिसीव द गेस्ट। साची उनकी बात सुन जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है और तुरंत दरवाजे के पास चली जाती है। कुछ ही पल में एक लड़का अंदर आता है तो साची, जिसका सिर झुका हुआ था, वो किसके आता देख हल्का सिर झुका ग्रीट करती है, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज हैव। वो इतना बोलते हुए अपने हाथों से इशारा करते हुए जैसे ही सामने देखती है तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तुम यहाँ? सामने और कोई नहीं, रेहान था जो अपने सामने साची को देख मुस्कुरा रहा था। साची उससे गुस्से से गुर अपने आसपास देखती है, फिर उसका हाथ पकड़ हल्का साइड करते हुए कहती है, तुमने कितनी बार समझाया है रेहान, मेरा पीछा छोड़ दो। फिर आसपास देख डरते हुए कहती है, देखो ये मेरा ड्रीम करियर है, अगर तुम्हारी वहां से मेरी जॉब में कुछ हुआ तो सच्ची में तुम्हारी जान ले लूंगी। रेहान को कब से प्यार से साची की बातें सुन बस मन मन मुस्कुरा रहा था। उसके दिल में एक सुकून सी बस गई थी। एपिसोड 98। साची रेहान को उसके वर्कप्लेस पर यूं देख काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उससे लग रहा था कि रेहान यहाँ पर भी उससे तंग करने आया है, इसलिए वो उस पर पहले तो चिल्लाती है, फिर अपनी सिचुएशन समझते हुए उससे जाने का कहती है। रेहान जो साची को यूं हफ्तों बाद अपने सामने देख अंदर से फूले नहीं समझा रहा था, वो उसके डांट को भी एक सुकून लिए सुनता है। साची अपनी आंखें उठाकर जब रेहान को देखती है तो एक पल वो उसके खुद के प्यार लिए आंखों में खोने को होती है कि तभी दोनों के कानों एक स्वीट सी आवाज गूंजती है, रेहान तुम वहाँ क्या रहे हो। ये आवाज सुन साची की नज़र रेहान से हट दूसरे तरफ जाती है तो एक पल को सामने खड़ी ब्यूटी को देख दंग रह जाती है। सामने और कोई नहीं, अन्या थी। अन्या की खूबसूरती पर आज उसका बोल्ड लुक एक पल किसको भी उससे एडमायर करने पर मजबूर कर देगा। अन्या जो साची और रेहान को एक साथ देख काफी कमली एक नज़र साची को देख रेहान के पास काफी संजीदगी से चल कर आती है और हल्के उसके बाजू को होल्ड कर प्यार से पूछती है, क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया, मैं कब से तुम्हें दरवाजे पर ढूंढ रही थी। अन्या का यूं रेहान के करीब आना देख तो साची के अंदर कुछ हालचाल पैदा करने लगा। वो बस अन्या और साथ ही उसके हाथ को देख रही थी। उसकी नज़र अन्या के हाथों से होते हुए उसके रिंग फिंगर पर जाती है, जहां काफी खूबसूरत डायमंड और रेयर रूबी की रिंग थी जो उससे रुद्र ने ही दिया था। पर यह बात साची तो पता नहीं थी, वो तो बस रिंग को ही घूर रही थी और साथ रेहान को भी, जो अन्या को देख नॉर्मल मुस्कुरा कर देखते देख उससे अपने अंदर कुछ चुभन सी महसूस हुई, जैसे कुछ खाली सा हुआ दिल अपने अंदर एक टीस सी महसूस कर रही है। साची को समझ नहीं आता कि वो किस फीलिंग से गुजर रही थी। वो बस एक टग उन्हें देख रही थी जो उसी एक नज़र देख तक नहीं रहे थे, और खासकर रेहान। अन्या के आने पर वो सिर्फ अन्या पर ही नज़र डाले था। रेहान अन्या का सवाल सुन कहता है, वो मैं। वो इतना ही कहता है कि सामने से केडी मियाती अपने असिस्टेंट जिया और साथ ही 2-4 और स्टाफ के साथ आते हुए अन्या और रेहान को ग्रीट करते हुए कहती है, ओह हेलो मिस्टर चौहान एंड मिसेज चौहान, नाइस टू सी यू पर्सनली, कम इन और बुटीक, थैंक यू सो मच। इतना बोल वो दोनों को फ्लावर का बुके देती है और उनका अच्छे से वेलकम करती है। अन्या और रेहान बस मुस्कुराते हुए सिर हिला लेते हैं। केडी उन्हें अंदर वीआईपी एरिया में आने का कहती है तो वो दोनों एक नज़र एक दूसरे को देख वहां से बाकी स्टाफ के साथ चले जाते हैं। वही साची तो बस ताकते ही रह जाती है। केडी साची को यूं भूत बना देख उससे डांटे हुए कहती है, मैंने तुम्हें ये जॉब यहाँ मैनेक्विन बने रहने के लिए नहीं दिया है, अपने काम पर ध्यान दो साची, अदरवाइज आई विल थिंक अबाउट और कॉन्टेक्ट ऑन्स अगेन। इतना बोल केडी वहां से चली जाती है। वो सारा सर साची को इस वक्त करे लाफाजों से धमकी देकर गई थी, पर जैसे साची को अभी उनकी धमकी भी कोई इल्म नहीं था। उसके कानों में बस 2 अलग अलग अल्फाज गूंज रहे थे। पहला, साची तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, तुम्हारे अलावा मैं किसके होने का सोच भी नहीं सकता। और दूसरा को अभी अभी केडी ने जो अन्या और रेहान को ग्रीट करते हुए कहा, मिस्टर चौहान एंड मिसेज चौहान।
उसके दिमाग में बस यही वाकया चल रहा था। उसे बिलीव नहीं ही रहा था कि रेहान उससे इतनी जल्दी भुला कर आगे बढ़ गया, और अगर केडी ने उससे मिसेज चौहान कहा है तो वो रेहान की पत्नी या उसकी माँ गितर है, जबकि केडी को अन्या और रेहान की असल पहचान की खबर थी। वो जानती थी कि अन्या रेहान के बड़े भाई की बीवी है, और इसलिए उन्होंने उनका नाम न लेते हुए उनके सरनेम से ग्रीट किया। पर यह असल बात से साची कोसों दूर थी। उसका दिल तो रेहान को हंसते मुस्कुराते अन्या के साथ टूट सा रहा था। उसकी नज़र में बार बार अन्या की ब्यूटी और ग्रेस की पर्सनैलिटी आ रही थी, जिसके सामने वो खुद को सामने लगे ग्लास विंडो में देख कंपेयर करती है, जो कहीं से भी उसके आसपास नहीं दिख रहा था। साची ने सिंपल सी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था, और गले से न्यू फॉर्म में स्टाइल में स्कार्फ कैरी किया था, जो उससे शोबार वे में प्रीटी बना रहे थे, और साथ ही अपने बालों को एक छोटे से पानी में बंधा है। साची खुद के और अन्या के लुक में कंपेयर कर खुद को रेहान के काबिल नहीं समझती। साची एक काफ़ी ज़्यादा लो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। उसके पापा एक छोटे से गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय है, और मैं हाउस वाइफ। शुरू से ही उनकी ज़िंदगी बस अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों पूरी करने में ही बीत गई। साची अपने पेरेंट्स की इकलौती चाइल्ड है, और बचपन से ही उसने अपने पेरेंट्स को छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करते देखा था। इसलिए साची के अंदर अपने पेरेंट्स को एक बेटर लाइफ देने का जज्बा था। इसलिए उससे अच्छे एजुकेशन के लिए कुछ अच्छे जगह पढ़ने की ज़रूरत थी, जो उसके पेरेंट्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए साची ने ही शुरुआत से ही वो अपने शौक को अपने ज़िंदगी का जरिया बना लिया। वो कुछ चोरी छुपे डिज़ाइन सेल कर कुछ पैसे अर्न किए, और साथ ही शहर के टॉप कॉलेज में अपने स्कॉलरशिप के दम पर एडमिशन लिया। शुरू से उसका लक्ष्य सिर्फ उसका करियर था, लेकिन जैसे तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, उसका रास्ता एक दिन रेहान से टकरा गया। रेहान की तो पहली नज़र की मोहब्बत थी, लेकिन साची के लिए बस एक दोस्ती जो रेहान ने काफ़ी मुश्किल से की थी। दोनों कॉलेज में कुछ बिताए तो साची को ये पल भाने लगी, पर तभी उसी रेहान के बैकग्राउंड का पता चला। इतना बड़ा बैकग्राउंड का जान साची को खुद में ही छोटा लगने लगा, और साथ ही अपना लक्ष्य जो कुछ पल रेहान के उसके लाइफ में आने से भटक सा गया था। इसलिए वो रेहान को इग्नोर करती है, जो रेहान बर्दाश्त नहीं करता और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। जो सुन साची का दिल भी धड़का था, लेकिन सारे जज्बातों को खुद में बंद कर रेहान को खुद से दूर करने लगती है, और कोई दूसरा नाता भी नहीं रखना चाहती। रेहान काफ़ी परेशान हो गया, अपनी ही मोहब्बत को यूं अपने किस्मत से जाता देख। उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन साची जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वो रेहान का सामना और नहीं कर सकती थी, इसलिए वो विदेश में कंपनी में अप्लाई करती है, जहां से उससे एक्सेप्टेंस लेटर भी आता है। वो जाने को होती ही है कि उससे अचानक अपनी ड्रीम डिजाइनर का उनके अंदर काम करने का मौका मिलता है, और साथ ही पेड सैलरी भी, जिसके बाद साची बाहर जाने का छोड़ यही काम करने का फैसला करती है। वो सब कुछ भुलाकर अपने काम में लगाने की कोशिश ही कर रही थी कि आज रेहान को अपने सामने देख उससे उसके साथ बिताए वो प्यार के लम्हे याद आते हैं, और साथ ही अन्या को साथ देख अपने दिल में दर्द का एहसास भी होता है। साची यही सब अपने सोच में सोच ही रही होती है कि एक स्टोर स्टाफ साची को ढूंढता हुआ वहां आता है, और उससे टोकते हुए कहता है, साची तुम यहाँ हो, मैम कब से तुमसे बुला रही है। हरी अप अदरवाइज शी किल यू। उसकी बात सुन साची अपने होश में आई है, और अपने बॉस क्यों गुस्सा होना जानकर वो हड़बड़ हुई जल्दी से अंदर जाती है। वही अन्या और रेहान को केडी अपने साथ वीआईपी एरिया में ले जाती है, और काफ़ी रिस्पेक्टफुली उन्हें ग्रीट करते हुए उससे बातें करती है। स्टाफ उनके लिए वेलकम ड्रिंक एंड स्नैक्स सर्व करता है। केडी कुछ डिज़ाइन के लिए उन्हें एक्सक्यूज़ कही है। उसे जाता देख रेहान कुछ एक्साइटमेंट में अन्या की तरफ देख कहता है, वाओ यू आर ग्रेट। अपने साची की शक्ल जब आप मेरे पास आई थी, मैंने पहली बार उसके अंदर खुद के लिए हालचाल महसूस किया है भाभी। बस अब उसकी हालचाल उसके लफ्ज़ों से सुन लूँ तो सब पालूंगा। अन्या ड्रिंक एंजॉय करते हुए रेहान को एक नज़र इतना एक्साइटेड देख कहती है, रिलैक्स देवर जी, अपने इमोशन पर काबू रखो वरना आपकी होने वाली मैसेज को शक हो जाएगा, और जो लफ्ज़ उनके मुंह से सुनने के लिए बेकार बैठे हैं उसका इंतजार करते करते वक्त निकाल जाएगा। अन्या की बात सुन पहले तो रेहान हल्का सा मुंह बनता है, फिर मन ही मन मुस्कुरा देता है। तभी सामने से रेहान को साची दिखाई देती है, जिससे देख रेहान की स्माइल दुगनी होने लगती है। एपिसोड 99 अन्या और रेहान साची के वर्क प्लेस पर जाते हैं, जहां अन्या का पहला इंप्रेशन साची पे इस कदर हावी होता है कि वो खुद के फीलिंग में उलझ सी जाती है, और हर वक्त दिमाग की सुनने वाली लड़की इस वक्त अपने दिल के हाथों की कठपुतली बने जा रही थी।
वो अपने बॉस के पीछे चलते हुए अन्या और रेहान के पास जाती है। साची की नजरें इस वक्त झुकी थी, इसलिए वो इस वक्त रेहान की आंखों में खुद के लिए खुशी और मोहब्बत नहीं देख पा रही थी। रेहान तो बस एक प्यार भरी मुस्कान लिए साची को देख रहा था। उसको ऐसा करते हुए जब अन्या की नज़र पड़ी तो वो अपने हील से रेहान के पाँव पर जोरों से हिट करती है, और दर्द के जोरों के एहसास होते ही रेहान हल्का जोर से चिल्लाता हुआ अपने पाँव को पकड़ लेता है। केडी जो वही आ रही थी, रेहान की दर्द भरी आवाज़ सुन हड़बड़ाते हुए उनके पास आते हुए पूछती है, सर व्हाट हैपन, आर यू ऑलराइट? रेहान जो अपने पाँव को हल्का ऊपर उठा उससे सेहलत हुए आसमानजश में अन्या को देख रहा था, वो उससे साची की तरफ आंखों से इशारा करते हुए बस हल्का मुस्कुरा देती है। रेहान को अब रियलाइज होता है कि अन्या ने उससे आते वक्त सख्त हिदायत दी थी, उससे ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे साची को लगे कि उसके दिल में अब भी उसके लिए फीलिंग है। उद्धरण चिन्ह। रेहान ये सारी बातें समझ हल्का सिर हिलाते हुए अन्या को देख मुस्कुरा देता है। वही साची उसके एक दूसरे को यूं देखने पर काफी ज्यादा जलन महसूस करती है। वो अपने हाथ में पकड़े फाइल को मरोड़ रही थी। जब उसे और कंट्रोल नहीं हुआ अपने फीलिंग पर, वो नाखुशी में जाने को मुड़ती है कि उससे अपने बॉस की आवाज़ सुनाई देती है, साची वेयर आर यू गोइंग? साची हराबर्त हुए न में सिर हिलाते हुए कही है, नो 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 वेयर मैम। केडी साची के ऐसे बिहेव से कुछ गुस्से में आ गई थी, लेकिन अपने रिप्यूशन पर न आंचाते हुए वो नॉर्मली कहती है, देन अटेंड द क्लाइंट। फिर अन्या की तरफ देखते हुए, आस्क मैम आंसर अबाउट हर चॉइस एंड प्रेफरेंस। अपने बॉस की बात सुन साची जल्दी से सिर हिलाते हुए आगे आती है और एक नज़र उन्हें देख अपनी नज़रें झुकते हुए रिस्पेक्ट से पूछती है, सर मैम व्हाट यू वांट टू सी? रेहान का यूं साची को डांट सुनते देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उससे उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है, पर इस वक्त वो उसके अंदर चल रहे फीलिंग को जाने के लिए उसे छोटी मोटी चोट खाते तो देखना ही होगा। इसलिए वो अपनी नज़र अन्या की तरफ डाल काफ़ी सॉफ्टली कहता है, जैसे मैम को अच्छा लगे। आई लाइक हर चॉइस। रेहान के कहने पर साची उससे देखती है, पर वो तो अन्या को देख रहा था, इसलिए वो कुछ मायूस हो जाती है। उसके कानों में कुछ पुराने लेकिन दिल धड़कने वाले शब्द गूंजते हैं, शोना मुझे तो तुम्हारी पसंद से भी मोहब्बत है। रेहान साची को प्यार से शोना कहता था और ये शब्द रेहान के थे, जिससे याद करते हुए उसके आंखों में कुछ दर्द सा उतर आया। वो रेहान को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कोष्टक। रेहान की बात सुनने वो बस भूत बने खड़ी उन्हें देखते रही। अन्या जो कब से साची की एक एक भाव को देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी, वो हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, साची राइट? साची अन्या की बात सुन लड़खड़ाते जबान से कहती है, ये यस मैम। अन्या सो साची आई वॉन्ट टू सी योर स्टो बेस्ट कपल ड्रेस। साची हमें सिर हिलाते हुए अपने आईपैड में उन्हें ड्रेस दिखने लगती है। वैसे साची काफ़ी प्रैक्टिकल और काम के प्रति प्रोफेशनल रहने वाली लड़की थी, पर आज उसका काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, और साथ प्रैक्टिकल रहने वाली लड़की आज अपने जज्बातों के भावंदर में घिर गई थी, और इस बात का फ़ायदा अन्या उठते हुए उससे बार बार रेहान को खुद के साथ इन्वॉल्व करते हुए उससे टीका कर रही थी, और उसके अनजाने में लगा निशाना भी आज बाबर बैठ रहा था। रेहान मुस्कुराते हुए अन्या से बातें करते हुए उसकी तारीफ करता है और साथ ही एक ड्रेस पर उंगली रख कहता, मुझे लगता है ये ड्रेस बेस्ट है एनॉमेंट पार्टी के लिए। साची उसकी बात सुनते हुए कहती है, आहम फॉर वॉट? रेहान उसकी बात सुन तपाक से कहता है, फॉर वेडिंग एनॉमेंट। आफ्टर ऑल इतना टाइम हो गया है साथ रहते, अब तो पब्लिकली एनोसमेंट जरूरी है। यहाँ रेहान रुद्र और अन्या पब्लिकली अनाउंसमेंट की बात कर रहा था। रुद्र ने बरसी वाले पूजा में किया था, जहाँ कम ही गेस्ट थे, इसलिए दादाजी चाहते थे कि सारी दुनिया अन्या की आइडेंटिटी जानने और साथ ही उससे इस घर की बहू होने का ऑनर और साथ ही बिजनेस में हिस्सा मिले, जिसके लिए अन्या ने माना तो किया था, पर दादाजी उससे उसके जिम्मेदारी में एक ये भी जिम्मेदारी का भान करवाते हुए उससे माना लेते हैं। कोष्टक। रेहान की बात सुन साची के चलते हाथ रुक से गए। वो आचार्य से रेहान को देखती है, उसके चेहरे के भाव से ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई मजाक कर रहा है या झूठ कह रहा है, और साथ ही अन्या उसकी बात सुन हल्का मुस्कुराते हुए शर्मा सी गई। ये सब देख जैसे साची के दिल धक सा गया, उससे लगा कि रेहान जल्दी ही अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर रहा है, और इतने टाइम से उसका क्या मतलब है, क्योंकि वो तो उससे करीब एक मंथ पहले ही तो दूर हुआ था। क्या रेहान सच में इतनी जल्दी मूव ऑन हो गया है? ये सब सोच साची का दिल भर आया। वो रिवासी हुए रेहान को देखती है और जब रेहान की नज़रें उसके आंसुओं से भरे चेहरे पर जाती है तो उसका दिल थम सा जाता है, उसके चेहरे की चमक कहीं गायब सी हो जाती है।
उसके आंसू उससे चुभोने लगे थे। वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ता उससे पहले ही साची तेज कदमों से वहां से उठकर निकल जाती है। रेहान उससे यूं जाता देख पीछे से आवाज लगाए जाने को होता है कि अन्या उसका हाथ पकड़ उससे रोक लेती है। रेहान बेचनी से अन्या को देख कहता है, भाभी आपने रोका क्यों? आपने देखा नहीं उसके आंखों में आंसू थे। भाभी मुझे जाने दो ना, मुझे नहीं करना ये नाटक कुछ भी। नहीं जाना उसके दिल के जज्बात ऐसे। मैं जिंदगी भर इंतजार कर लूंगा पर उसे यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज। इतना बोल वो अन्या से अपना हाथ छोड़ा कर जाने लगता है। अन्या उससे पीछे से आवाज देती है पर वो सुनकर भी नहीं रुकता। अन्या रेहान को ऐसे कमजोर पड़ता देख अपना सिर पकड़ लेती है। वो जानती थी कि रेहान किसी कर भी दर्द देख नहीं सकता, तो ये तो उसकी मोहब्बत थी। वो उससे तकलीफ में कैसे देख सकता है, पर इतने जल्दी रेहान को कमजोर पड़ता उससे नहीं सोचा। वो जानती थी कि अब ये प्लान वर्क करने से रहा, इसलिए अब उससे दूसरे प्लान का सोचना होगा। इसलिए वो कुछ सोचते हुए जल्दी से वहां से निकल जाती है। साची अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए स्टोव के बैक एरिया में जाती है, जहां एक छोटी सी बालकनी थी। वो वहां खुली हवा में खुद को बिखेरते हुए अपने आंसू बहने लगती है। उससे समझ नहीं आ रहा था उसके आंसुओं की असल वजह। ये तो वही चाहती थी जो अभी हो रहा है, उसका ड्रीम करियर, रेहान उसकी जिंदगी से जाना और उसका साथ खुशी से मूव ऑन करना। यही सब तो रहा था, लेकिन आज सब होने के बाद, सब पाने के बाद भी साची खुश से जायद दुख थी। वो अपने आंसू खामोशी में सामने देख बहा रही थी कि तभी मजबूत बाहें पीछे से आते हुए उसे अपनी बाहों में भरे उसके सिर को अपने माथे से सटा। एक दूसरे के करीबी को महसूस करते हुए सरगोशी की दर्द भरी आवाज आती है, शोना। इस आवाज और इस एहसास को जीकर साची अपने दर्द को समेट खुद की आंखें बंद कर उससे महसूस करती है। चाहे एक पल के ही सही, पर साची को ऐसा लगता है कि सब पा लिया उसने। सारी खुशियां उसकी पूरी हो सी गई। दिल में सुकून का आलम सा आ गया, किसी चीज की चाहत जो नहीं रही। वो पागल इस एहसास को जी तो रही थी पर उससे लफज नहीं दे रही थी। एपिसोड 100। रेहान साची को पीछे से हक करते हुए काफी काशिश से उससे पुकारता है। साची जो इस वक्त अपने टूटे दिल के दर्द में थी, वो रेहान के एहसास को खुद के पास कर पल के लिए सही पर सुकून के आगोश में चली गई थी। कुछ पल यूं रहने के बाद साची को अचानक ही सब याद आने लगता है, जिससे याद कर झटके से अपनी आंखें खोलती है और रेहान को खुद को पकड़ा देख अपनी पूरी ताकत से उससे खुद से दूर करते धक्का देती है और बिना उसकी तरफ मुड़े जाने लगत है। तो रेहान वक्त रहते खुद को जल्दी संभाल साची का हाथ पकड़ उससे रोकते हुए कहता है, शोना, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? रेहान के ऐसे रोकने पर साची का दिल मानो टूट सा जाता है। उसका दिल तो बस रेहान के सीने से लग उससे ढेरों सिखायते के साथ अपने हाल दिल बयां करना चाहता था। वो टूटने से लगी थी, तभी उससे अपने और रेहान के रिश्ते के डिफरेंस याद आते हैं, जिसके बाद वो खुद के जज्बात को काबू करते हुए रेहान का हाथ झटके से झटक खुद को नॉर्मल प्रिटेंड करते पलटती हुई कहती है, क्या सुनना बाकी है अब हमारे बीच? रेहान, सब तो शुरू होने से पहले खत्म हो चुका। फिर एक झूठी स्माइल काफी मुश्किल से बिखेरते हुए कहती है, आई एम हैप्पी फॉर यू एंड विश फॉर योर अपकमिंग हैप्पीनेस। इतना बोलते हुए साची की आंखें भर आई। वो गिरने को होती है कि साची अपनी नजरें उससे फेर लेती है। साची के आंखों के वो आंसू रेहान को सुई से भी ज्यादा चुभ रहे थे। वो आगे बढ़ साची को गले लगा कहने को होता है, शोना लिस्टन टू मी, जैसे तुम। वो इतना ही कह पाता है कि साची अपना हाथ आगे कर रेहान को खुद के पास आने से रोकती है और साथ ही उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता अब वक्त है हमारे पास। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मांगेतर तुम्हारा वेट कर रही होगी। इतना बोल साची जाने को होती है कि रेहान एक बार और कोशिश कर उससे पुकारता, उससे पहले ही साची पलट कर उससे देख आंखों में दर्द और होठों मुस्कान लिए कहती है, वैसे नाइस चॉइस। शी इज वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल एंड also सूट विथ योर क्लास। इतना बोलते हुए वो रेहान को देखते हुए पीछे कदम चलते हुए कहती है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी। इतना बोलते हुए उसके जज्बात अब बेकाबू हो गए और वो जल्दी से पीछे पलट वहां से तेज कदमों से चलकर भाग जाती है। रेहान अपना हाथ उससे रोकने के लिए हवा में लिए बस ताकते रह जाता है। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए साची को अपनी सच्ची मोहब्बत के एहसास। वो अपना हवा में उठते हाथ को अपने दिल के पास ले जाते हुए उसमें उठा रहे दर्द को महसूस करते हुए कहता है, आई एम नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी, नोट। इस दिल की खुशी, सुकून, एहसास, जज्बात सिर्फ तुम हो। तुम साथ नहीं हो तो कैसे खुश रह सकता है?
ये बोलते हुए एक आंसू का कतरा रेहान के आंखों से निकल उससे गालों को छूटता हुआ उसके हाथ पर गिरता है। क्यों साची, तुम मेरी मोहब्बत को कबूल क्यों नहीं कर लेती? आखिर क्या कमी है मेरी मोहब्बत में? वही बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ी साची रोते बिलखते हुए चिल्लाकर कहती है, तुमने नहीं रेहान, मुझ में कमी है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम्हारे साथ खड़े रहने के काबिल नहीं। मैं अपने एहसासों से जितना भागती हूँ वो मुझे तुमसे उतना जोड़ देते हैं। मेरी दिल की धड़कन तुम्हारे एक अल्फाज में सैकड़ों बार धड़कते हैं, पर किस्मत में हमारा साथ नहीं है। अपना सिर न में हिलाते हुए, मैं नहीं हूँ तुम्हारे काबिल, नहीं हूँ। इतना बोल वो फूट फूट कर रोने लगती है। वही दूसरी तरफ रुद्र अपने ऑफिस के केबिन पर काफी सीरियस हुए एक फाइल पढ़ रहा था। वही उसके सामने अमन और ऑफिस 2 और एम्प्लॉय बैठे थे। उसमें से एक लड़का और दूसरी लड़की थी, जिसका नाम रीना था और लड़के का गौरव। रुद्र फाइल पढ़ते हुए कुछ पॉइंट को अंडरलाइन करते हुए एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के इश्यू को एक्सप्लेन कर रहा था। तभी उसका फोन बजाता है, जिससे रुद्र का ध्यान अपने टेबल बज रहे फोन पर जाता है। रुद्र जनरली अपने काम के वक्त अपना फोन इग्नोर करता है, लेकिन इस वक्त फोन पर फ्रेश हो रहे नाम को पढ़ वो झट से अपनी फाइल साइड रखता हुआ फोन उठाकर अपने कान पर लगते हुए हल्की शरारत से कहता है, हमम सोम वन मास मी। रुद्र का ये अंदाज देख गौरव और रीना तो अपनी आंखें फाड़कर फ्लश्ड देखते ही रह जाते हैं। उनका ये रिएक्शन देख अमन हल्का खसाने की एक्टिंग करते हुए उसने काम पर ध्यान देने का इशारा करता है, इसलिए वो दोनों वापस काम पर लग जाते हैं। रुद्र बात करता हुआ खिड़की के साइड आ जाता है। कोष्टक कॉल पर उधर से अन्या की क्यूट सी वॉइस आती है, हमम अलोट। उसकी बात सुन रुद्र हल्का मुस्कुरा देते हैं। फिर अन्या कहती है, क्या कर रहे हैं? रुद्र खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी वाइफी की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऑफिस में मेहनत। उसकी बात सुन अन्या मुंह बनते हुए कहती है, अच्छा वैसे आपकी वाइफ इतनी खर्चीली नहीं है, वो कम में भी आपके साथ बहुत खुश है, तो आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में आप अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। लंच तो किया नहीं होगा? अन्या की बात सुन रुद्र के चेहरे बार खुद ब खुद सुकून की मुस्कान बिखेर जाती है और उसके लंच का पूछना पर वो अपनी घड़ी को देखता, जहां लंच टाइम ऑलमोस्ट खत्म आने को था। वो काम में इतना मशगूल था कि सच में उससे वक्त का होश नहीं रहा। वो हल्का सा अपने होठ को दांतों के पीछे से दबाते हुए अपने गर्दन पर हाथ रखता हुआ सोचता है, आज सच में उससे डांट पड़ेगी। कि तभी अन्या की कारक आवाज फोन से आती है, अब सोच क्या रहे हैं? अपने गर्दन से हाथ हटा ले, मुझे पता है लंच नहीं किया होगा। तभी रुद्र के केबिन का डोर नॉक होता है और जियान हाथों में रुद्र का लंच लिए अंदर आता है। रुद्र उससे देख रहा था कि अन्या आगे कहती है, अब देखिए मत, चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सारा काम छोड़ पूरा लंच फिनिश करिए और शाम को घर जल्दी आएगा, मैं इंतजार करूंगी, बाय लव यू। इतना बोल अन्या धीरे से फोन पर उससे थ्रोइंग किस देते हुए फोन रख देती है। रुद्र कभी फोन को तो कभी लंच को देखता है, फिर खुद ब खुद उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। वो फोन के वॉलपेपर को देखता हुआ, जहां उसकी और अन्या की काफी खूबसूरत फोटो लगी थी, उससे निहारते हुए कहता है, लव यू अलोट वाइफी। इतना बोल वो जियान की तरफ मुड़कर उससे एक नज़र घूरता है, फिर सोफे की तरफ बढ़ जाता है। जियान के आने पर अमन और बाकी सब भी बाहर चले गए थे, इसलिए वहां सिर्फ जियान और रुद्र थे। रुद्र खाने को देखता है तो उसके पसंद का खाना था। वो मन मन मुस्कुरा देता है, फिर अपना लंच का बाइट लेते हुए जियान को घूरते हुए कहता है, जियान मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आखिर तुम्हारी वफादारी मुझसे हट कहीं और जा रही है। ये सुन जियान एक पल अचकचा जाता है, पर खुद को नॉर्मल रखते हुए एक मुस्कान के साथ कॉन्फिडेंस कहता है, क्योंकि बॉस लेडी बॉस को नाराज करना मैं और आप दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी बात सुन रुद्र एक नज़र उससे घूरता है, फिर चुपचाप अपना लंच करने लगता है। वही स्टोव में रेहान स्टोव के ऊपर बने कैफे में उदास सा बैठा हुआ था। तभी वहां अन्या आती है और रेहान को ऐसे देख 2 कॉफी कप लिए उसकी तरफ जाती है और एक कप उसके सामने रख दूसरा खुद लिए उसके सामने वाले चेयर पर बैठ कहती है, क्या बात है जूनियर राय चौहान, अभी से हार मान लिया? रेहान अन्या की बात सुन हताश नजरों से उससे देखते हुए कहता है, मैं भाई नहीं हूँ, भाभी उनकी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ फीलिंग के मामले में, वो अपने जबस्त अंदर दफना कर रख सकता है, मैं नहीं। सॉरी, आपकी इतनी मेहनत को मैं पल भर में मिट्टी में मिला दिया। पर क्या करता, उसके आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकते। मैं दुनिया से लड़ भी सकता हूँ उसके लिए, पर उससे नहीं। मैं जब भी उसके सामने लगता हूँ उससे सिर्फ तकलीफ ही होती है।
तो क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का जो अपनी मोहब्बत को ही तकलीफ़ दे दे। इससे अच्छा है कि मैं खुद उससे दूर हो जाऊं। चला जाओ उसकी नज़रों से कोसों दूर। नहीं रहना मुझसे उससे तड़पता देख। अन्या जो खामोश बने रेहान की बातें सुन रही थी, उससे उसका दर्द देख काफ़ी बुरा लगता है। तभी रेहान, जिसका बोलते बोलते सिर झुक सा गया, उनके कानों में किसी की प्यारी सी आवाज़ गुंजाती है, अगर मैं रोकना चाहूँ तब भी नहीं रुकोगे।